ये कंपनी अकाउंट्स का हमारा कंपनी अकाउंट्स A2 कंपनी अकाउंट्स का लास्ट क्वेश्चन है मेरी बुक में से। और ये कब आया हुआ है? ये आपका आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 31 में, अक्टूबर नवंबर 31 का क्वेश्चन है ये कंपनी अकाउंट्स का। अगर आप देखिए तो आपको डाटा सामने दिया हुआ है जिसमें नॉन करंट एसेट्स के हवाले से डाटा दिया हुआ है आपको 30 जून 2016 का और 30 जून 2017 का। नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है और उस पर डेप्रिसिएशन भी उसने दोनों सालों की दी है। The following information was available. Land and building represent the company's office premises. 1/3 of the value is attributable to building and 2/3 to land. इसका मतलब है कि 24 लाख में से जो 24 लाख दिया है इसमें से जो 1/3 है वो किस चीज की वैल्यू है? वो बिल्डिंग की है। इसी तरह 27 लाख में से जब वैल्यू बढ़ गई उसमें से भी जो 1/3 है वो क्या है? वो बिल्डिंग है। समझिए बात। इसका मतलब है 24 लाख में 1/3 बिल्डिंग है तो वो 8 लाख बनता है और 27 लाख जब रिवैल्यूएशन 3 लाख से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ आपका उसका 1/3 निकाले तो वो 9 लाख बनता है। तो बिल्डिंग आपकी पहले 8 लाख थी और अब बिल्डिंग कितनी हो गई है? 9 लाख। एक तो बात हमें ये समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन में वो कहता है जी आगे कि न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज फॉर 1,10,000. दिस वाज पेड फॉर विद अ चेक फॉर 80,000 एंड द पार्ट एक्सचेंज ऑफ ए ओल्ड मोटर व्हीकल। 1,10,000 का 1,10,000 का हमने मोटर व्हीकल नया परचेज किया है, उसमें से 80,000 हमने पे कर दिया है, बाकी 30,000 का हमें क्या हुआ है? पार्ट एक्सचेंज। वो ट्रेड इन अलाउंस है, उतने का पुराना एसेट बेसिकली क्या हो गया? सेल हो गया। उतने पैसे आपको पे नहीं करने पड़ेगा। ओल्ड व्हीकल हैड कॉस्ट 75,000 and had been depreciated by 27,000. The check payment had been recorded in the bank account and motor vehicle at cost account. चेक पेमेंट जो मोटर व्हीकल अकाउंट आप डेबिट कर चुके हैं और बैंक अकाउंट की जो पेमेंट है उसको आप रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, यानी 80,000 से आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। मोटर व्हीकल को डेबिट भी कर चुके हैं और बैंक को क्रेडिट भी कर चुके हैं 80,000 से। There were no other purchase or disposal of motor vehicle during the year. A customer who owed 23,500 was unable to pay. The directors have agreed to take over one of the customer machine at the value of 20,000 in full settlement of the debt. इसका मतलब है कि एक्चुअली बैड डेट्स कितने के हो रहे हैं? 3,500। बाकी 20,000 की तो मशीन आपने ले ली है ना, मशीन खाली है आपने, जिस पर डेप्रिसिएशन भी होगी, सारी बात है। मशीन वाज रिसीव्ड ऑन 25th 2017. नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड ऑफ दिस अरेंजमेंट। उसका हमने रिकॉर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन की रिकॉर्ड अभी तक नहीं की गई। Depreciation has been charged as follows and included as an expense when calculating the draft profit. कह रहा है डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हुए हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई है। अच्छा। इन चीजों के अलावा बाकी तमाम एसेट्स पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी हुई है हमने। लैंड पर निल है, बिल्डिंग पे 4% ऑन कॉस्ट है, प्लांट मशीनरी पे 20% है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और मोटर व्हीकल पे 20% है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। A full year depreciation charge in the year of purchase and no depreciation charge in the year of sale. The draft profit for the year was 95,000. Explain one benefit of a company audited financial statement. ये उसका ऑडिटिंग क्या है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। Prepare a statement to calculate the adjusted profit for the year ended 30th June taking into account additional information 1 to 4 और मोटर व्हीकल नॉन करंट का शेड्यूल भी ये कहता है कि बनाकर आपने दिखाना है। सबसे पहले आपने एक्चुअली आपने क्या करना है? आपने करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। इसके करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। कल तो आप नहीं आओगे, सारी बात है। करेक्टेड प्रॉफिट आपने फाइंड करना है इसके अंदर, जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। कल हाँ, फिर कल स्टार्ट करवा दूंगा। जी, तो कल ऐसा करूँ वो डेप्रिसिएशन का रेशियोज का क्वेश्चन करवा दूंगा। हाँ, एक सारे ही, हाँ, एक अदर रिवाइज करा दूंगा ताकि थोड़ा समझ आ जाए रेशियोज में कैसे सॉल्व करना। अच्छा जी, तो आगे हम देखते हैं जी इफेक्ट, हम एरर्स करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमें दिया है। ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें कितना दिया है जरा बताइएगा। नीचे दिया हुआ ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, एंड पे दिया हुआ है 95,000। अब इसको हमने करेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। हमने बेसिकली इसको जो गलतियां हैं और जो चीजें रिकॉर्ड नहीं उसको रिकॉर्ड करके हमने करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है, ये हमारा काम है।
जो चीजें ऐड होंगी जो ऐड करनी होंगी ऐड करेंगे, जो माइनस करनी होंगी वो माइनस करेंगे, इस तरह से हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पर आपने डेबिशन रेट कितना है हमारा, देखिए 4%। 4% यानी आपने 8 लाख पे 4% डेबिशन चार्ज की ही है, कर चुके हैं। 8 लाख पे 4% डेबिशन कितनी आती है, बिल्डिंग तो होती है ना डेबिशन से, 8 लाख पे 4% वो आएगी 32,000। अब अगर आप देखें तो इस वक्त जो आपकी बिल्डिंग है वो कितना डेप्रिशिएट हो चुकी हुई है पहले से, 1,60,000। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, कॉस्ट है तो 8 लाख, देखिए इसका मतलब है 1,60,000 डेप्रिसिएशन हो चुकी है आपकी। हर साल डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है आपकी, 32,000। तो कितने साल आपका ऐसा डेप्रिशिएट हो चुका है, ये आप निकाल लेंगे, ये आपके बन जाएंगे 5 इयर्स। 5 साल आपका ऐसा डेप्रिशिएट हो चुका है। ये किसने निकाल दिया? अब 100 को डिवाइड करें आप 4 से, तो आपकी लाइफ आ जाएगी बिल्डिंग की, टोटल लाइफ कितनी है इसकी, 25 इयर्स। ये कैसे निकाला आपने बेटा, 4% अगर डेप्रिसिएशन हो तो कितने सालों में आपका एसेट जो है वो खत्म हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 4 किया मैंने 25 साल में। अगर 25 साल में एक एसेट पर 4% डेप्रिसिएशन होती रहे तो उसकी वैल्यू 25 साल बाद क्या हो जाएगी, 0। तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी हुई, 25 इयर्स। 25 इयर्स में से 5 साल ये बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो चुकी है, इस हिसाब से 4% के हिसाब से, यानी 32,000 पर ईयर के हिसाब से। जरा 32,000 को मल्टीप्लाई करो 5 से, वो वही बनेगा 1,60,000 जितनी डेप्रिसिएशन शो हो रही है। इसका मतलब है 1,60,000 जो डेप्रिसिएशन हुई है ये 5 सालों की है, 32 5 सालों की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। बाकी साल कितने रह गए एसेट के, 5 में से निकालते हैं 20 साल। 20 साल जो डेप्रिसिएशन आपने लेनी है वो कितनी कॉस्ट पे लेनी है, 9 लाख पे 20 इयर्स डेप्रिसिएशन होगी, और वो आपकी कितनी आ जाएगी, 45,000। तो आपको इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कितनी करनी चाहिए थी, असल में रिकॉर्ड कितनी करनी चाहिए थी, 45,000। जबकि आपने रिकॉर्ड कितनी की है, 32,000। तो आपने 13,000 से डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की है, वो डेप्रिसिएशन आपको मजीद माइनस करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से आप लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से क्वेश्चन में आपको लेस करनी पड़ेगी, यहाँ पर जी लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अभी तो आखिरी सवाल निकाल रखा हुआ ना मैंने, कैसे निकाली है, इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए थी, 45,000। हम कितनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, 32,000। तो आपको 13,000 ऐड करना पड़ेगा और लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 13,000 से मजीद डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है, तो कम चार्ज है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को दोबारा, बेटा आपकी 4% डेप्रिसिएशन रेट है। 4% का मतलब है कि आपकी जो लाइफ बनेगी ना वो 25 साल बनती है बिल्डिंग। 25 सालों में से 5 साल बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन हो चुकी है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 8 लाख पर 4% निकाले तो 32,000, अभी तक 1,60,000 डेप्रिसिएशन हो चुकी है। इसका मतलब है 32,000 मल्टीप्लाई 5 करें तो 1,60,000 बनेगा, यानी 32,000 फिर 32,000 स्ट्रेट लाइन मेथड से, फिर 32,000 फिर 32,000 और फिर 32,000। 5 साल डेप्रिसिएशन हो चुकी है। अब उसके बाद एसेट मजीद डेप्रिशिएट होगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू रिवैल्यूएशन होगी, कितनी होगी है, 9 लाख। और 9 लाख पर डेप्रिसिएशन जो आपकी होनी है वो 20 साल के हिसाब से होगी, 25 सालों के हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि 5 साल पहले ही कम हो चुकी है। डिवाइड बाय 20 करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन आपकी आती है 45,000। तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 45,000 रादर देन 32,000। तो आपने 13,000 से डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की हुई है, वो आपको मजीद रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसमें ये सारी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है, आप गलती को करेक्ट कर रहे हैं, याद रखिए। एक बच्चे ने कहा सर 45,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मैंने कहा नहीं, 32,000 रिकॉर्ड की हुई आपने पहले, माइनस हो चुकी है वो प्रॉफिट निकालते, 13,000 से और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 9 लाख को डिवाइड बाय 20 करके 45,000 डेप्रिसिएशन लेनी थी रादर देन 32,000। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है जी आपका लैंड एंड बिल्डिंग का। कहते हैं जी उसके बाद, पहले ये सेकंड पॉइंट को छोड़ दें, नीचे आ जाए। अ कस्टमर हु ओड 23,500 वाज अनएबल टू पे, और उसके लिए हमने 20,000 की मशीनरी हमने परचेज कर ली, तो 20,000 पे हमें डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी कितने परसेंट, 20%, है ना नीरी जी, ठीक है। यहाँ पे लेस कर देंगे हम, एक तो लेस होगा इसमें क्या भला, बैड डेट्स, वो कितने के आएंगे 3,500 के,
जो आपने माइनस नहीं किए हुए। दूसरा लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितनी आ जाएगी जी? 20,000 का 20%। जी 4,000 वो हम लिख लेंगे, वो भी डेफिनेटली इसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। जी यहाँ पे समझ आ गई आपको? अब देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। सर इसमें मंथ्स के साथ नहीं मिलेंगे? नहीं, एनुअल बेसिस है ना, यही एनुअल बेसिस में तो क्या करें। अब आए थे बार मोटर व्हीकल पे, एक नया मोटर व्हीकल आपने परचेज किया है 1,10,000 का, लेकिन उसमें से 80,000 आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। 80,000 की एंट्री आप पास कर चुके हैं सर। ये कहाँ लिखा है? लास्ट लाइन, द चेक पेमेंट हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट एंड मोटर व्हीकल। यानी मोटर व्हीकल को आप 80,000 से डेबिट कर चुके हैं और बैंक को क्रेडिट भी कर चुके हैं, उस पर डेबिशन भी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो डेबिशन किस पे रिकॉर्ड करनी है आपने? 110 माइनस 80,000, 30,000 वाले एसेट पर अभी तक डेबिशन रिकॉर्ड आपने नहीं की, क्योंकि उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन नहीं मशीनरी नहीं है, ऑन न्यू व्हीकल। वो कितनी है? 30,000 पे कितने परसेंट है? 20% है। आपका सवाल है सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है, लेकिन क्योंकि एनुअल बेसिस है इसलिए हम पीछे तो कोई रिडक्शन भी हुई नहीं इसके ऊपर, वही अमाउंट आएगा नया जो खरीदा आप। ठीक है जी, ओके। आगे आपका आएगा इसके अंदर। मुझे बताएं कि जो पुराना एसेट आपने जो पार्ट एक्सचेंज किया है वो आपने बेचा ही है ना 30,000, क्योंकि आपको 30,000 पे नहीं करने पड़े। 1,10 में से 80 हमने पे किए, बाकी 30,000 हमें पे नहीं करना पड़ा, उतने का वो एक्चुअली सेल हो गया। अब उसकी कॉस्ट कितनी है? 75,000, और उस पर डेबिशन कितनी हुई है अभी तक? 27,000। तो निकाल लें उसकी कॉस्ट कितनी है जी? 75,000 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 48,000। सेल कितने का हुआ भाई? तो लॉस कितना हो गया भाई? वो लॉस 18,000 का लॉस हो गया। लिखेंगे ना? हाँ जी। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कितने का? 18,000 का। ये भी प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है जी। चीजें छोड़ दिया उसने। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे चलें, आगे नेक्स्ट में क्या करते हैं? मुझे आप ये बताएं कि क्या मैंने आपसे कहा था कि डेबिशन रिकॉर्ड हम कर चुके हैं, इसका मतलब है 75,000 कॉस्ट वाला जो एसेट है उस पर भी आप 27,000 माइनस करके डेबिशन रिकॉर्ड कर चुके होंगे। वो तो रिकॉर्ड करनी चाहिए नहीं थी आपको, क्योंकि जिसका एसेट बेचने उसका डेबिशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वो डेबिशन को आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, रिवर्स बैक करना पड़ेगा। दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए 75,000 का एसेट वो कह रहा है कि अब बिक रहा है, आपने अभी तक इस 75,000 की कोई रिकॉर्डिंग पास रिकॉर्ड एंट्री नहीं की, आपने इसको सेल की एंट्री पास नहीं की। इसका मतलब है 75,000 कॉस्ट के एसेट पर 27,000 माइनस करें, जो आएगा उसका 20% भी डेबिशन आप रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं, क्योंकि आपने तो सेल की एंट्री की नहीं, आपने डेबिशन रिकॉर्ड कर ली होगी उसके ऊपर। उस डेबिशन को आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है, अब आपको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज। आपने ज्यादा चार्ज कर दिया। करें 75,000 माइनस 27,000 जो आएगा कितना आता है? 48,000। उस पे आप निकालेंगे 20%, मल्टीप्लाई में 20%, और वो क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। 9600 जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। समझ आई बात की आपको? अब हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्टेड प्रॉफिट आपका निकल आएगा, क्योंकि आपका आंसर आ जाएगा करेक्टेड प्रॉफिट। आता है
60,100. 60,100 आपका करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा. दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. What difficult है? आपने क्वेश्चन में कहा है कि आपने स्केड्यूल बनाना है ऑफ नॉन करंट एसेट, और वो किसका बनाना है आपने? सिर्फ मोटर व्हीकल. सबका नहीं पूछा हुआ उसने, सिर्फ पूछा हुआ है मोटर व्हीकल का. तो हम बना देते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं जी? कॉस्ट एट द स्टार्ट. उसमें हम क्या कर देते हैं? एडिशन ऐड कर देते हैं. पहले फॉर्मेट ही लिख रहा हूं मैं. लेस कर देते हैं हम डिस्पोजल की कॉस्ट लेस कर देते हैं. वापस आ जाता है जी कॉस्ट एट द एंड. इसी तरह नीचे हम क्या लिखते हैं जी? डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट. इसमें हम ऐड कर देते हैं चार्ज फॉर द ईयर. लेस कर देते हैं इसमें से हम डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन. ठीक है जी. तो आपका आ जाता है जी डेप्रिसिएशन एट द एंड, और उसका डिफरेंस जब आप ले लेंगे तो दैट इज योर नेट बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी. देख लेते जी कॉस्ट एट द स्टार्ट हमारी मोटर व्हीकल कितनी है. उसके लिए हमें सवाल के शुरू में जाना पड़ेगा, सवाल के स्टार्ट में जाना पड़ेगा. सवाल के स्टार्ट में देख लेते हैं हम कि हमें कॉस्ट एट द स्टार्ट कितनी दी हुई, किसकी? मोटर व्हीकल की बनाना है. सिर्फ कितनी कॉस्ट दी हुई भाईजान? 2,40,000. गलत हुए. स्टार्ट में दी हुई है 2,40,000. यू आर राइट. यस 2,40,000 से स्टार्ट करेंगे. एडिशन कर लेंगे. जो नया सर खरीदा आपने कितने का परचेज किया था? 1,10,000 का. डिस्पोजल जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. 75,000 का एसेट बेचा आपने, उसकी कॉस्ट इसमें से क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे. तो आपके पास कॉस्ट एट द एंड जो है वो आ जाएगी. इसलिए आज 30 जून 2017 की आ जाएगी. ऐसे कह बात एक ही है. 2,75,000. अब डेप्रिसिएशन देख लेते हैं जी हम. एट द बिगिनिंग जो है वो कितनी है? किस पे? मोटर व्हीकल पे. वो है 1,50,000. 1,50,000 है ना. दोबारा दिखाऊं? ये देखिए 1,50,000 ये देखिए. Okay. इसमें हम ऐड कर देंगे चार्ज फॉर द Year. ईयर. वो हमने निकाला है चार्ज फॉर द ईयर. वो है. लेस डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 30,000 पे 20% नहीं सारा आएगा. 1,10,000 पे भी आएगा. 1,10,000 पे आएगा 20%. वो निकालेंगे कितना आता है? यहाँ निकाल रहा हूँ मैं. 1,10,000 पे 22,000. 22,000 वो आ जाएगा. और जो पुराने एसेट पड़े हुए हैं उन पर भी निकालनी है भाई. पुराने एसेट जो पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है आपके पास? उनकी कॉस्ट है 2,40,000 माइनस बेच दिया उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे 75,000. इस तरह टोटल डेप्रिसिएशन जब तक पड़ेगी वो कितनी है? 1,50,000. इसमें से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस 165,000. 1,65,000. और डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी जी आपकी? 1,3,000. वो माइनस कर देंगे उसमें से. 165 माइनस 1,23,000. 42,000 का हम क्या निकाल लेंगे? 20%. तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई एग्जिस्टिंग एसेट्स पर. क्या निकालना? 42,000 का 20%. 8,400. और हम ऐड कर देंगे 22,000. ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी चार्ज फॉर द ईयर, जिसे आप कह सकते हैं 30,400. इसमें से जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं. वो कितनी है? 27,000 की. बस आ जाएगी डेप्रिसिएशन एट द एंड. टोटल डेप्रिसिएशन बेटा वो कैलकुलेशन के लिए दिया था. अब हम यहाँ लिख रहे हैं जो फॉर्मेट है हमारा वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए. डोंट कंफ्यूज योर कैलकुलेशन से कंफ्यूज नहीं होना आप. वो मजबूरी के तहत किया था. ऐसे कह लो
153,400 ये माइनस कर देंगे हम 2,75,000 में से minus और बस बुक वैल्यू आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 121600. 121600. दैट इज द आंसर। ये हमने मोटर व्हीकल अकाउंट का शेड्यूल ऑफ नॉन कंटेस्टेड बी वो बना दी। इसमें डेप्रिसिएशन का भरपूर पॉइंट यूज हुआ है जो कि एएस में बेसिकली आपका सारा का सारा। लेकिन शेड्यूल का सवाल अब नहीं आना, तो तुम में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन फिर भी इसके इंफॉर्मेशन जरूरी है ताकि राइट हैंड करे। हाँ जी। जल्दी से फिर हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखते हैं, आप घर में करेंगे किसी टाइप का। उसका जो मेरा 8 दिन का गैप है पास से जी लिखिए। अब हमने दूसरे एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको भी हमने देखना है कि कैसे सॉल्व हम करेंगे। तो अच्छी है वो सवाल, शुरू के क्वेश्चन में है वो, है आसान, इतना मुश्किल नहीं है वैसे, लेकिन आता शुरू क्वेश्चन में इस तरह की है जी इसी टाइप का। फिर हमें प्रॉफिट कलेक्ट करना है फर्स्ट कैटेगरी। हाँ जी, उसमें भी प्रॉफिट करेक्ट ही करना है आपने। ये हमारा क्वेश्चन है जी। Prepare a statement showing the revised profit for them, ठीक है? Calculate the net book value of motor vehicle और prepare the statement of financial position भी मांगी उसने बैलेंस शीट, लेकिन डाटा उसने हमें या वो अच्छा दिया है, बैलेंस शीट डाटा दिया है उसने, बैलेंस शीट का दिया एंड बिलिंग दी हुई है आपको, कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, प्लांट मशीनरी कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रिलेटेड डेफिनेटली दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड पेबल्स हैं, अदर पेबल्स हैं, और इनिशियल मनी के दिया है, रिटेन अर्निंग्स एंड ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, क्योंकि से आपने करेक्ट करना है। Following items have not been taken into account. ये आइटम है जो आपने रिकॉर्ड किए। Administrative expenses include a payment of 7,500 for insurance which covers the period from 1st December to 31st May 2019. उसमें एडमिन एक्सपेंस में शामिल है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है अगर हम देखें, वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, टोटल कितने बनते हैं पहले ये देखिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 में से 5 महीनों की जो इंश्योरेंस है वो क्या है, वो प्रीपेड है। कैसे निकालेंगे? 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5/6 हाँ पिछले महीने चलेगी ना जी। 7,500 5/6 जो पिछला सवाल था ये था सर अक्टूबर नवंबर 18 क्वेश्चन में ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है आपको 10 मिनट जी? हाँ इंशाल्लाह नहीं हुआ तो हम कर लेंगे। ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दिया है क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें पर ये रहा 1,52,000 1,52,000 कर दिया है। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रीपेड थे ना, वो लेस कर देंगे इसमें से, ओ सॉरी ऐड कर देंगे, ज्यादा माइनस हो गए ना, एड प्रीपेड। वो कह रहे हैं गलती से हमने शामिल कर दिए थे तो हमें ऐड करना पड़ेगा। 7,500 का 5/6
6250. 6250 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आ रही है आपको? उसके बाद क्या इन्वेंट्री दी हुई है, उसका तो कुछ नहीं करना आपने। ट्रेड रिसीव इंक्लूड 2000 फॉर बैंकरप्ट। डायरेक्टर्स आर आल्सो ओपिनियन दैट प्रोविजन शुड बी 3% प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। एक तो 2000 के बैड डेट्स आ जाएंगे जी, लेस credits. और प्रोविजन भी क्रिएट करेंगे। 3%. पहले 2000 लेस बैड डेट्स कर देते हैं, फिर लेस कर देते हैं प्रोविजन। प्रोविजन अब वो देख लेते हैं कि वो कितनी बनेगी। प्रोविजन हमें पहले दी हुई, पहले से कोई नहीं दी। ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए हैं, 1,08,000, उसमें से 2000 माइनस कर दें। 1,08,000. हाँ ये दिए हुए ना, 1,08,000 नहीं है, सॉरी वो पर पेबल है। रिसीवेबल है 1,26,000, 1,26,000 माइनस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, 3720 आपकी आ जाएगी प्रोविजन, जो कि आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये भी माइनस ही करनी है हमने, जो मैं बैड डेट्स मैंने लिखे हैं। आगे देखते हैं जी। आगे कहते हैं जी कि लैंड विद द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 वाज रीवैल्यूड टू 2,40,000। तो 90,000 का एक्चुअली क्या हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ, लेकिन वो रिवैल्यूएशन रिजर्व तो बैलेंस शीट में लिखेंगे ना, इधर तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। On 28th December, a new motor vehicle was purchased at a cost of 25,000. An old motor vehicle was part exchanged for 13,000. This had cost 20,000 and had been depreciated by 9,760. तो 20,000 में से पहले 9,760 माइनस करें। 10,240। अब कितने का बेचा आपने, लिखा हुआ है सेल हमने किया है कितने का, पार्ट एक्सचेंज 13,000। इसे कंपेयर कर लेंगे 13,000 से, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या चीज बेची हमने, व्हीकल, योग कितना आ रहा है 2760। वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ जी, मोटर व्हीकल की डीजल से माइनस कर दिया, ज्यादा महंगा बिका है तो ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड, एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। लैंड पे निल है, बिल्डिंग पे 25 ईयर है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है। प्लांट मशीनरी पे 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है। मोटर व्हीकल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बिल्डिंग पे चार्ज कर लेते हैं। तो बिल्डिंग हमें कितनी दी हुई है, हमें देखनी पड़ेगी। लैंड 1,50,000 2,40,000 हो गया ना, तो माइनस करें जरा, लैंड एंड बिल्डिंग में से 1,50,000, 4 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देना। 4 लाख। हाँ जी, कितना आ गया, 2,50,000। 2,50,000 पे 2,50,000 को डिवाइड करें 25 से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना आपकी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000। ये माइनस कर देंगे हम, सारी बात है ऐसी होगी ना। ये 4 लाख की तो वो है, 2,50,000 की हुई ना, इसको डिवाइड कर देंगे 25 से आप, तो आपको इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ के हिसाब से डिवाइड करनी है आप जी। 10,000 फिर हमने निकाली डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वो कितनी आ जाएगी देख लेते हैं जी। वो कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10% है। मशीनरी हमने ना खरीदी ना कुछ किया, डायरेक्ट ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड पे प्लांट मशीनरी पे 2,48,000 का 10% कितना आ जाएगा, 24,800। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, सिंपल माइनस कर देंगे। 24,800 आप माइनस कर देंगे, फिर आपकी आ जाएगी लेस डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, वो भी हमने चार्ज नहीं किया उसने कहा। अब डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल जो है एक तो हम नया एसेट पे लेंगे, जो नया परचेज किया आपने, वो कितने का, 25,000 का। न्यू व्हीकल परचेज किया 25,000 का, उसमें कितने परसेंट होगी, 20%, कितनी आ गई, 5,000। ठीक है जी, वो भी मैं लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल आगे लिख देता हूँ, न्यू, उस पर आ जाएगी 5,000। और फिर क्या आ जाएगी,
depreciation on existing, आप इकट्ठे भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, मैं कैलकुलेशन करके कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग व्हीकल्स कितने बचेंगे जी आपके, देखें पहले व्हीकल कितने के पड़े हुए आपके पास, 1,53,000 के, 1,53,000 में से देखें क्या करेंगे आप, 1,53,000 में से माइनस करें जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर दें, कितनी है 20,000, आपका आ जाएगा 1,33,000। इसी तरह जो टोटल डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको, पीछे क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी मुझे, मोटर व्हीकल की 84,800, ठीक है जी। तो 84,800 में से माइनस कर देंगे हम 9,760, जो डेप्रिसिएशन उस एसेट की है जो आप सेल कर दिया आपने, 75040, ये माइनस कर देंगे आप, 57960 पे आप लेंगे कितने परसेंट, 20%। मेरा ख्याल 20% ही है, देख लेते हैं, वो रिड्यूसिंग मैंने मैसेज से किया 20% से, 11592, ये भी माइनस हो जाएगा जी, ये इसको सॉल्व कर लें आप, तो आपका प्रॉफिट, करेक्टेड प्रॉफिट जो है आपका आंसर आ जाएगा करेक्टेड प्रॉफिट जो आपने फाइंड करना था। जो बैलेंस शीट है या जो बाकी चीजें हैं वो आपको घर में ट्राई करें और बनाएं इसको, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। Sir, 103,898. जी क्या है 103,898. 103,898, ये आपका करेक्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका हम वो बनाएंगे, आपको जो शेड्यूल है तो बन जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। बैलेंस शीट जो आपने बनानी है उसमें प्रॉफिट ये वाला चले जाएगा, तो बाकी बैलेंस शीट में से आप डेफिशिएंट वगैरह माइनस करके सारा कुछ करके एडजस्ट करके आप पेंडिंग लिखना पड़ेगा, लेकिन डेफिशिएंट बैलेंस शीट बन जाएगी, बैलेंस शीट के सारे आइटम दिए हुए आपको क्वेश्चन, सिर्फ एसेट वाले में मसला आएगा ना, एसेट वाले आप यहाँ से देख लेंगे, बाकी तो दिए हुए उसमें। Thank you very much. इंशाल्लाह ताला हम आगे फिर इससे नेक्स्ट